छठे चरण का मतदान, और छठे चरण के मतदान में सबसे वीवीआईपी सीट गोरखपुर शहर की, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो मैदान में है और उनके सामने ताल ठोक रहे हैं चंद्रशेखर आजाद इस वक्त हमारे साथ में है। कैसा चुनाव लग रहा है? आप अलग अलग बूथ में घूम रहे हैं, आपने यहाँ पर गोरखपुर में ताल ठोकी हुई है। देखिए, ये गोरखपुर है और गोरखपुर की जनता पिछले 24 साल से 24वां साल चल रहा है, भरोसा किए कुछ लोगों पर, उनका भरोसा ठगा गया। 1998 में पहली बार योगी आदित्यनाथ यहाँ से सांसद बने, 5 बार वो सांसद रहे, 5 साल से मुख्यमंत्री। उसके बावजूद भी गोरखपुर की जो हालात है, कहते हैं कि ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी में जो रैंकिंग है उसमें गोरखपुर का नंबर चौथा है। यानी कि बद से भी बदतर हालात है, ना सड़क है, ना नाली है, ना जाम की समस्या छुटकारा मिला है। पूरा 4 महीने गोरखपुर डूबा रहता है। जनता बहुत दुखी है। जनता ने भरोसा किया कि भाई इनको हम वोट दे रहे हैं, ये लोग करेंगे, उन्होंने नहीं किया। तो जनता इस बात परिवर्तन चाहती है, क्योंकि यहाँ एक तानाशाही, एक समझिए डर का माहौल, क्योंकि जो भी आज तक मुख्यमंत्री के खिलाफ जो उनकी नीतियाँ हैं, जो उनका गलत कार्य के खिलाफ बोला है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी है। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में 122 लोगों पर रासुका लगी 5 साल में, 112 रासुका कोर्ट से खारिज किए, यानी कि वो सब निर्दोष लोगों पे सत्ता का साथ पे रासुका, हाँ, सत्ता का दुरुपयोग करके लगाई गई थी। उनमें से एक मैं भी था। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, 15 रासुका सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर। ये कौन लोग थे? ये एक डॉक्टर कफील खान जैसे लोग थे, जो निर्दोष होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फेलियर के वो फेल वो हुए और सजा उनको मिली। तो गोरखपुर की जनता इस तानाशाही से, डर से परेशान है और वो इंतजार देख रही थी कब वो दिन आएगा जिस दिन हम इस तानाशाही को जवाब देंगे, क्योंकि ये एक तरीके से मतदान होता है, ईवीएम को बटन दबाना होता है। तो मुख्यमंत्री पिछले 4 दिन से खूब धनबल का प्रयोग किए, सत्ता का प्रयोग किए। आपने फर्जी वोट का भी अभी आरोप लगाया है। मैं सब चीजें अभी बताऊंगा जो वो कर सकते हो किए। लेकिन जब 3 दिन पहले हमने एक रोड शो किया, वो रोड शो इसलिए किया कि भाई जब यहाँ की जनता लड़ना चाहती है, तो हम जब यहाँ लड़ने आ गए, हम 10 दिन से लोगों से अपील कर रहे हैं, तो हमने कोई बड़ी रैली नहीं की। हमने उनसे यही कहा कि हम रोड शो करेंगे, आप लोग आइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, जो हम इस लड़ाई को लड़ सकें। और उस दिन जो सड़क पे आलम था, उसे देख के मुख्यमंत्री उस दिन से जो है, गर्मी यहाँ की बड़ी, पसीने पसीने हो गए। तो उस दिन से तमाम पार्षद, तमाम लोगों को बुला के पैसा, डर और सब चीजें छूटे। कल एक खबर आई थी कि 4000 रुपए दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने, वो स्वाभिमानी व्यक्ति है बहुजन समाज का, पासवान समाज का, उसने वापस कर दिए पैसे। कहा कि नहीं बच्चों, हम अपनी वोट नहीं बेचेंगे। खरीदने की कोशिश, हाँ, खरीदने तो धन बल का, सत्ता का, बाहुबल का प्रयोग खूब किया जा रहा है। अब आज जैसे वोट पड़ रही है, तो मैं गया बहुत सारी जगह, 2 जगह ईवीएम खराब हुई, अभी मीडिया में कोई खबर नहीं, मैंने ही लिखा। योगी आदित्यनाथ की ईवीएम जो है वो काम नहीं कर रही थी। वो पहुंचे थे अपने बूथ पर, उनकी ईवीएम काम नहीं कर रही थी, उनको इंतजार। गोरखनाथ में भी, हाँ। और गोरखनाथ में जहाँ मुख्यमंत्री खुद का क्षेत्र है, मठ के पास, वहाँ हमारे जो, क्योंकि उनको पता है मुकाबला हमसे है, तो इसलिए हमारे जो एजेंट्स थे बूथ के, 6:30 बजे से वो लोग वहाँ थे। उनको जबरदस्ती पुलिस के साथ, सिविल वर्दी में लोग थे, उन्होंने बदतमीजी करके हटा दिया। मैं वहाँ गया, उनसे लड़ भिड़ के मैंने प्रयास किया कि भाई किसी तरह से, लेकिन क्योंकि सत्ता की हनक में जो है अभी सत्ता के सहारे पे दुरुपयोग हो रहा है, ये सब चीजें। उससे भी बड़ी एक और वो जो मैं फर्जी वोट की बात मैंने की, फर्जी नहीं, सत्ते की बात कर रहा हूँ। 30 और 35 साल के बीच के लोगों के वोट पड़े हुए हैं पोस्टल, वो क्या नाम, बैलेट पेपर से, पोस्टल बैलेट पेपर से। और वो लोग जब जा रहे हैं बूथ पे, तो वो कह रहे हैं भाई हमारे वोट कैसे पड़ गए। मैंने इसका प्रूफ भी दिया है और मैंने वो निशान भी दिखाया, इसमें लिखा है कि पोस्टल बैलेट। और वो कह रहे हैं ना तो हम विकलांग हैं, दिव्यांग, ना हम वृद्ध हैं, ना हम कोई सरकारी कर्मचारी, हम तो आम आदमी, तो हमारा वोट कैसे पड़ गया। तो अधिकारियों ने सत्ता का दुरुपयोग करके यहाँ, मतलब जितना भी जीतने के लिए मुख्यमंत्री धन बल, सत्ता बल का प्रयोग कर सकते हैं, तानाशाही का प्रयोग वो कर रहे हैं। लेकिन जनता मन बनाए हुए कि इस बार उनको वापस उसी कार्य में लगा देना जिसमें वो निपुण है, सरकार चलाना उनके बस की बात नहीं। तो जनता ने मन बनाया, तो जनता का बनाया हुआ मन फिर वो आजाद समाज पार्टी को इस बार यहाँ से जिता कर भेज रहे हैं।
अभी फॉर्च्यूनर गाड़ी में चल रहे हैं और देखिए कितने जो है धक्के लग रहे हैं, रोड की हालत आप देखिए। अच्छा, मैं एक स्कूल में भी उतरा था, हाँ, मैं 2 बार वहाँ गिरने से बचा। ठोकरे तो मैंने पहले बहुत खाई भी है, धोखे भी बहुत खाए मैंने, लेकिन क्योंकि वहाँ उन्होंने मैट बिछा रखी थी, मुझे लगा स्कूल है तो कम से कम ये तो अच्छा होगा ही। आप धर्मेंद्र जी आप आए हैं ना, आप अगर एक दिन गोरखपुर को देंगे तो आपको एहसास होगा ये गोरखपुर की जेल है। मुख्यमंत्री इसकी धमकी बहुत देते हैं मुझे, जेल की दीवार। हम तो कहते हैं कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कब गोरखपुर की धरती चोरी चोरा की धरती है, ये क्रांतिकारी बलिदान की धरती, कब ये हमें बुलाए, हम तो तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप गोरखपुर के लोगों से वास्तविकता में पहली बार आप पूछोगे वो कहेंगे नहीं सब ठीक है, लेकिन अगर आप आराम से 2 मिनट बैठ कर पूछोगे चलो कि अब तो बताओ क्या है, तो बताएंगे कि पूरा गोरखपुर 4 महीने डूबा रहता है जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं, और सीवर का जो पाइपलाइन लगाई गई पानी निकालने के लिए वो 3-3 फीट ऊपर है, उतना पानी भरा रहता है। जाम की समस्या परेशान है, आम आदमी जैसे जानवर होता है ऐसा जीवन जीता है। लोग दुखी हैं, रेडी पटरी वाले दुखी हैं, किसानों की जमीन जो है जबरन अधिग्रहण कर लेंगे, मैंने वो कहा। और देखो सरकारी मशीनरी जैसे SSP हैं, वो इन्होंने बीजेपी के सिटिंग MP के वो दामाद हैं, वो इन्होंने यहाँ रखे हुए। मैंने आयोग से सिफारिश की, एप्लीकेशन भी दी, कंप्लेन की कि भाई इनको हटा दो, लेकिन नहीं हटा, क्योंकि कहाँ है आयोग मुझे तो पता नहीं, ना सुनता है ना वो देखता है, उसको पता नहीं क्या कुछ हो गया बीमारी। उसके साथ साथ यहाँ जो जोनल मजिस्ट्रेट है राम बाबू गुप्ता, वो एक सीनियर अधिकारी है, उनको जूनियर पद पे लगाकर उनके जरिए धांधली कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और उनपे खुद पे गबन के आरोप है। वो 2 बार यहाँ अधिकारी रह चुके। चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, मैंने ऑर्डर भी बताया था, जो नोटिफिकेशन है कि 3 साल से ज्यादा अगर कोई कर्मचारी वहाँ है तो उसको ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन ये आदमी तो 4 साल से यहाँ है, इसको जोनल मजिस्ट्रेट बना गया है, सीधा धांधली करने की पूरी तैयारी की गई है। बाकी जनता मन बनाए, जनता तय करेगी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ उनकी चुनाव लड़ने की जो अभी पहली बार 18 साल में कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है, पहले वो मथुरा के लिए गए, फिर मथुरा से फिर वो चर्चा आई कि वो अयोध्या चले गए हैं, अयोध्या में बस्ते बट गए, फिर प्रयागराज की भी चर्चा हुई, फिर उसके बाद में घूम फिर करके वो अपने घर गोरखपुर आ गए। उनको लगा कि गोरखपुर सबसे सेफ सीट है, वो सबसे सेफ सीट अपनी गोरखपुर मानते हैं। आप गोरखपुर क्यों आ गए? आपने अपनी शुरुआत करनी है कहीं सेफ सीट। 2 चीजें। पहली, उनके लिए वो झूठ बोले लोगों से कि वो अयोध्या लड़ने वाले हैं। उनको पता था अयोध्या लड़े या वो मथुरा लड़े या प्रयागराज लड़े, उनको हारना ही है, जनता उनके विरोध में है। तो वो तब तक वो यहाँ चुपचाप प्रिंसिपल वो करा लिए। यहाँ मुस्लिम समाज का 85 हजार वोट जो है बैठ रहा था, तो उन्होंने 30 से 40 हजार वोट जो है वो अपने परिसीमन चेंज करा के वो ग्रामीण में भिजवा दिया, क्योंकि उनको ये तो पता था, मैंने बहुत दिन पहले कमिटमेंट कर दिया था कि मैं जहां लड़ेंगे वहां लड़ूंगा। एक कारण, डबल इंजन की सरकार ने किसान कानून लेके आई, वो 750 किसानों की जान गई, उनको एक बार तकलीफ नहीं हुई। मजदूरों के साथ कोरोना काल में जो पलायन की स्थिति बनी, 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, हजारों लोग वो झूठे मुकदमे गोली मार के CAA NPR NRC में जामा मस्जिद गिरफ्तार हुआ, लेकिन यहाँ भी आंदोलन हुआ, 20 लोगों की सरेआम हत्या, एक सिंगल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर हाथरस के जख्म अभी सूखे नहीं है, उन्नाव के जख्म, प्रयागराज के जख्म, आजमगढ़ के जख्म, गोरखपुर खुद के अनीस कनौजिया और प्रियंका भारती। तो आज भी सामंतशाही के जरिए सरकार चल रही है और आम जनता के हितों का हनन हो रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री जिसने उत्तर प्रदेश का दमन किया हो, उत्तर प्रदेश शोषित वर्ग के लोगों का दमन किया हो, एक जाति के लोगों को बढ़ावा दिया हो, तमाम तरह से नियुक्ति में पहले पेपर लीक होता है, फिर भर्ती में आरक्षण घोटाला होता है, ऐसे मुख्यमंत्री को वॉक ओवर देना जो है मेरे बस की बात नहीं है। मैंने तय कर लिया था कि जहां से लड़ेंगे वहीं से लड़ूंगा। तो वो उन्होंने डिक्लेयर देखिए कितनी देर बाद आगे किया। उनको पता था कि अगर वो पहले एक बार डिक्लेयर किए होते 2 महीने पहले, तो हम इतनी मजबूती तैयारी कराते कि मुख्यमंत्री विड्रॉ करते चुनाव, कि मैं पार्टी से अपील करूंगा कि मैं सब जगह प्रचार करने आऊं, मुझे चुनाव न लड़ाया जाए। अखिलेश से कहां पर वो होगी? अब मैं समझता हूं कि स्थापित दलों को ये लगता है कि किसी नए व्यक्ति को मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि कल हो सकता है उसी से कंपटीशन हो जाए। तो वो अपनी तरीके से सोचते हैं, मैं अपनी तरीके से सोचता हूँ। मेरा काम है, मैं एक नौजवान हूँ, अगर मैं यहाँ लड़ता हूँ या कोई भी काम करता हूँ तो उससे नौजवानों को जो मेरे हम उम्र है उनको प्रेरणा मिलती है, या उनको एक बल मिलता है कि जब वो लड़ सकता है गरीब का बेटा होकर, तो हम भी लड़ सकते हैं। यही लोकतंत्र था कि हमने बड़े बड़े प्रधानमंत्री हारते देखे। देखिए, मैं अभी 2-3 घटना जिक्र करूँ तो 15 साल से मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, हारी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, वो खुद हारी जबकि उनकी सरकार बनी।
तो गोरखपुर में भी हाल है, इंदिरा गांधी जी हारी, TN सिंह 1971 में यहाँ हारे। गोरखपुर में भी ऐसा है, गोरखपुर के लोग तानाशाही नहीं सहते, थोड़ा सा एक डर भय का माहौल बनाया गया था सत्ता के दम पे। मेरे आने के बाद और मेरे काम करने के बाद जब मैं गली गली यहाँ 10 दिन से लगातार अपने हाथ में माइक लेकर घूमता फिरता हूँ, सबसे अपील करता हूँ, तो उनका ये विश्वास मजबूत हो रहा है कि ये आदमी हमारे लिए आया है और इस लड़ाई को लड़ना चाहता है। विधायक MP नहीं, सत्ता के सामंतियों को भी जवाब देना है, उनको भी बताना है कि ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। जनता की बात सुननी पड़ेगी, जनता की बात पे जो है मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, उनके से जो वादे किए उनको पूरा करना पड़ेगा। विपक्ष की भूमिका हम लोग 5 साल निभाए, तो अब भी हमने प्रयास किया कि वो जो जख्म बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए हैं, उनका हिसाब उनसे चुकता कर लिया जाए। ऐसे व्यक्ति को सदन में जाने से रोका जाए, जिससे कि सबक लगे सब सामंतियों को कि दोबारा ये अन्याय नहीं करना। कम से कम आप उम्मीद कर रहे थे, चलिए गठबंधन नहीं हुआ आपका अखिलेश यादव के साथ में, तो आप उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस सीट पर वो कोई प्रत्याशी ना उतार करके एक फाइट जो है मजबूत फाइट यहाँ पर अच्छी हो सके, वोटों का बिखराव ना रहे। देखिए, ये तो उन लोगों को सोचना था। वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो बात करते हैं बीजेपी को हराने की, वो वक्त आदित्यनाथ के जो दर्द है उसकी बात करते हैं जो उन्होंने जनता को दिया है। तो वो क्या तो खुद यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारते, जिनको समाजवादी ने प्रत्याशी उतारा, वो आप देखिए कि वो बीजेपी के जो पूर्व प्रत्याशी थे उनकी पत्नी है। फिर दूसरे जो है और लोग जिन लोगों ने प्रयास किया, मैं किसी को बुरा नहीं कहा, सबका अधिकार है, लेकिन अगर वो हराना चाहते तो क्या तो खुद स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारते या फिर किसी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की मदद कराते। तो बेसिकली किसी को हराना वराना मकसद नहीं है, सब लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हराना हमारा मकसद, तब हम वहां चल के यहाँ आए और हम इस लड़ाई को 10 दिन में इतनी मजबूत कर दिए हैं कि भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया को भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि चंद्रशेखर से मुकाबला है। अच्छा, अगर हंग असेंबली की तरफ बात जाती है चुनाव के बाद 10 तारीख को, किसकी तरफ जाएंगे चंद्रशेखर, किसको मदद करेंगे? जो हमें मुख्यमंत्री बनाएगा उसी की तरफ जाएंगे। अगर हम इस बैलेंसिंग पावर में आते हैं, यानी कि सत्ता की चाबी हमारे पास होती है, तो जो लोग स्थापित दल है वो कई बार बन चुके हैं, तो वो इस बार नौजवानों को काम करने का मौका दे, जिससे कि हम जो हमारे अंदर दर संकल्प है वो हम उसको पूरा। आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, आपने पूछा ना कि अगर फिर आप किधर जाएंगे, तो हमने कहा कि अगर उन स्थापित दलों के लोगों को इस तरह की स्थिति बन जाती है, बीजेपी को रोकने के लिए हमारी मदद लेना चाहते हैं, तो वो हमें मौका दे काम करने का। हम उनका सबका काम देख चुके, आप देखो 7 से 12, 17 जनता काहे को हटाई उनको, इसलिए हटाई ना कि जनता को काम पसंद नहीं आया। अगर अच्छा काम करे जनता काहे को हटाती। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि अब हमें काम करने का मौका मिले, क्योंकि हम गरीबों का भी दर्द समझते हैं, नौजवानों का भी, किसानों का भी दर्द समझते हैं, महिलाओं का भी दर्द समझते हैं। रोज तमाम तरह से अन्याय अत्याचार होते देखते हैं, कानून व्यवस्था के नाम पे झूठी बातें होते देखते हैं। उत्तर प्रदेश से ज्यादा महिलाओं पे शोषण कहीं नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा नौजवानों के साथ जो दमन है वो कहीं नहीं हो रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ कि पिछली 5 साल की सरकार ने जो अन्याय किया है, जनता उसका जवाब देने के लिए तैयार है। जनता विकल्प चाहती है और जहाँ जहाँ उनको विकल्प मिल रहा है जनता जवाब दे रही है। यहाँ उनके पास विकल्प चंद्रशेखर आजाद है, वो चंद्रशेखर आजाद की सामने खड़े होकर मदद कर रहे हैं और वो पीछे खड़े होकर मदद कर रहे हैं, लेकिन वो मन बना चुके हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ से हारे। मायावती जी, इस चुनाव में आप भी काफी जो है वो पहले भी आपने काफी सड़क पे संघर्ष किया है, मायावती जी बहुत कम जो है इस चुनाव में निकली। देखिए, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटर्जी है। जैसे बीजेपी के लोग रोज अखबार में बड़े बड़े ऐड देते हैं, चुनाव आयोग कहता है कि भाई इस सब चीज का खर्चे का हिसाब देना पड़ेगा, और हमने परमिशन मांगी रोड शो के लिए 6 दिन में मिली, 1 दिन पहले, मतलब आप तैयारी ना कर पाए। फिर उससे भी बड़ी बात जो है, हमने बैनर पोस्टर लगाने के लिए, प्रचार के लिए वो मांगी, तो परमिशन ही नहीं दी गई। लेकिन बीजेपी के सब जगह लगे हुए हैं, और फिर बीजेपी के लोग जो हैं सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो पैसा जो है तमाम तरह से प्रचार सब चीजों में लगा रहे हैं, कहीं से कमा के तो लाए नहीं, इसी देश के लोगों का पैसा है। तो जैसे इनकी अपनी रणनीति काम करने की, वैसे बीएसपी की अपनी रणनीति है और अन्य दलों की अपनी रणनीति है। वो सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उनको लगता है इससे सफलता मिल जाएगी, हमें लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी। हम अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, और जो मेहनत करेगा और जनता को विश्वास हो जाएगा कि भाई इस आदमी के जरिए परिवर्तन हो सकता है, तो जनता उसकी मदद करेगी। तो हम अपना काम कर रहे हैं, हमें किसी को कोई अधिकार नहीं किसी को बुरा कहने का। जो बुरा और अच्छा कर रहा है जनता उसको देख रही है, बस हमें तो बताना है कि हम क्या कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस बार गोरखपुर में एक नया इतिहास देखेंगे। नहीं, हमने लोगों से बात की है, हमने कहा कि, और देखिए हम बहुजन आंदोलन के अगुवा हैं, बहुजन आंदोलन चलाते हैं, लेकिन
यहाँ अपर कास्ट के लोगों में भी उनके प्रति विरोध है, निराशा है। वो भी चाहते हैं कि हम किसी तरह से इनको सदन में जाने से रोकें, मुख्यमंत्री को सबक सिखाएं। तो जब हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको वोट देंगे, सामने नहीं आएंगे, तो हमें भी ये विश्वास है कि अगर कोई जालसाजी धोखेबाजी ना हुई तो मुख्यमंत्री यहाँ से इस बार हारेंगे और इस गोरखपुर का बेटा चंद्रशेखर आजाद यहाँ से जीतेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो चंद्रशेखर आजाद जो है वो दावा कर रहे हैं कि इस बार वो मुख्यमंत्री को हरा देंगे, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये है कि अगर यहाँ पर एक कोई संयुक्त अगर उम्मीदवार खड़े किए जाते तो और ज्यादा बढ़िया जो है फाइट ये हो सकती थी, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद जो है वो इस बात का दावा कर रहे हैं। तो बहरहाल 10 तारीख का इंतजार रहेगा, 10 तारीख को क्या नतीजे आते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर